नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माने जाते वरिष्ठ पत्रकार गणेश वसंत उर्फ भाऊ तोसरेकर ने कहा कि सोशल मीडिया की सुनामी आई है, जिसमें पारंपरिक पत्रकारिता बह गई, आहत हो गई, तिलमिला उठी है। उसे काल का यह परिवर्तन स्वीकार कर उसके अनुसार स्वयं को ढालना होगा, तब वह जीवित रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है। तोसरेकर आज दोपहर अमरावती मंडल कार्यालय में पधारे थे। वे अमरावती जिला मराठी पत्रकार संघ के जीवन गौरव पुरस्कार स्वीकारने के लिए पधारे हैं। उन्होंने संपादक अनिल अग्रवाल और संपादकीय सहयोगी लक्ष्मीकांत खंडेलवाल से विस्तृत संवाद किया। तोसरेकर ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। व्यक्तिगत जीवन पर भी 80 बरस के होने जा रहे वरिष्ठ पत्रकार ने उत्तर दिए, किंतु यह भी कहा कि सेलिब्रिटी होना नुकसानदायक होता है। वे फैमिली मैन है, उन्हें विशिष्ट होने से परहेज है। यूट्यूब पर पिछले 4-5 वर्ष से उनका प्रतिपक्ष चैनल लाखों व्यूज बटोर रहा है। उसी प्रकार आपने प्रिंट मीडिया में भी 1 दर्जन से अधिक प्रिंट हाउस में 20 वर्षों तक पत्रकारिता कर छाप छोड़ी है। उन्होंने विस्तृत बातचीत दौरान अपने यूट्यूब चैनल शुरू करने और उसके अत्यंत सफल होने के भी राज खोले। उसी प्रकार लोगों के बीच रहकर अपने पूर्वाग्रह छेड़ने पर सही आकलन कर पाने की भी बात कही। हमेशा की तरह वे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के प्रति कठोर रहे। वही इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में और राजनेता के रूप में राम मोहन लोहिया श्रेष्ठ होने का अपना दृढ़ मत रखा। नागपुर गेट थाना अंतर्गत अनेक भागों में रह रहे लोगों को उनके दस्तावेजों के साथ थाने में बुलाकर पूछताछ और पड़ताल की जा रही है। थानेदार हनुमंत उर्ला गोंडावार के नेतृत्व में सीपी नवीन चंद्र रेड्डी के आदेश पर संदिग्ध बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल करने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को दी। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह राटगांव के बिजनेस पार्क पर पुलिस बल धमका और सैकड़ों लोगों के कागजात की जाँच की गई। अमरावती और अकोला में बांग्लादेशी लोगों को जाली दस्तावेजों के आधार पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दिए जाने का आरोप बीजेपी के सांसद रहे किरीट सोमैया ने लगाया था, जिसकी जांच के लिए राज्य ने विशेष जांच समिति एसटीआई की भी घोषणा कर रखी है। मुंबई उच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश प्रवीण पाटिल को आज मुख्य न्यायाधीश आराधे ने पद की शपथ दिलाई। इस समय न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल के अमरावती के अनेक मित्र और शुभचिंतक भी उनके परिजनों के साथ पहुंचे थे। मुर्शी के मूल निवासी प्रवीण पाटिल ने 10 वर्षों तक वकालत की। उनका पिछले दिनों राष्ट्रपति महोदय ने कॉलेजियम की सिफारिश पर हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में मनोनयन किया। न्यायमूर्ति पाटिल के पदारूढ़ होने से जिले के विधिक क्षेत्र में हर्ष की लहर है। एडवोकेट सुनील देशमुख सहित अनेक वकील साथी न्यायमूर्ति पाटिल के शपथ ग्रहण समारोह का साक्षीदार बनने पहुंचे थे। विगत 20 वर्षों से नैसर्गिक खेती को प्रोत्साहन करने का कार्य कर रहे कृषि प्रशिक्षक, चिकित्सक तथा दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान संचालित दीनदयाल प्रबोधिनी के अध्यक्ष सुभाष शर्मा को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री अलंकरण दिए जाने की घोषणा की गई है, जिसके चलते सुभाष शर्मा के रूप में यवतमाल जिले को पहली बार पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। भाजपा के जिला अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की संकल्पना के तहत पूरे साल भर रोजाना रक्त संकलन करने हेतु शुरू किए गए सांसद रक्तदान शिविर के तहत विगत 2 दिनों के दौरान 3 रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके जरिए बड़े पैमाने पर रक्त संकलन का कार्य हुआ है। इस अभियान के तहत जहां गत रोज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में राजा भाऊ डेंडुले द्वारा अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, वही डोमक ग्राम पंचायत कार्यालय में उप सरपंच उमेश कोंडे की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जिला सामान्य अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सौंदले, बीडीओ डॉक्टर श्रीकांत खापड़े, डॉक्टर आशीष वाघमारे आदि उपस्थित थे। रक्तदाताओं की नगरी के तौर पर पहचान बना चुके अमरावती शहर में विगत 19 वर्षों से वैलेंटाइन डे के अवसर पर अपने प्यार का इजहार करने हेतु पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। विगत 20 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के तहत इस वर्ष आगामी रविवार 16 फरवरी को स्वर्गीय पुष्पा देवी व स्वर्गीय नारायण दास जी हेमराजा की स्मृति में हेमराजानी परिवार व रक्तदान समिति द्वारा पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 16 फरवरी को सुबह 7:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रायली प्लॉट स्थित अग्रसर भवन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में कई दंपति एक साथ रक्तदान करते हुए एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम का इजहार करेंगे। साथ ही रक्तदान के जरिए जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने जैसे महान मानवतापूर्ण कार्य में अपना योगदान भी दे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए हेमराजानी परिवार व रक्तदान समिति के सदस्यों ने अधिक से अधिक रक्तदाताओं से वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहे पति पत्नी संयुक्त रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने का आह्वान किया।
2024-2025 वित्तीय वर्ष के लिए जिले का विकास प्रारूप 417 करोड़ रुपए का तैयार किया गया है। जिले के नवनियुक्त पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में आगामी 31 जनवरी को होने वाली जिला नियोजन की बैठक में इस विकास प्रारूप को पेश करने के बाद राज्य स्तरीय बैठक में इसे अंतिम मंजूरी दी जाएगी। इस प्रारूप में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सर्वाधिक निधि का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने कहा कि सांस्कृतिक महोत्सव से अपने माटी के प्रतिभावान कलाकार गढ़े जाते हैं। प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट और शोध प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित विधायक सांस्कृतिक महोत्सव इस मायने में भी प्रशंसा का हकदार है। इस तरह का आयोजन 25 वर्षों से हो रहा है और अनेक प्रतिभाएं तराशी गई है। आज इन कलाकारों ने अमरावती का नाम बढ़ाया है। नामदार नाइक सांस्कृतिक भवन में 3 दिवसीय महोत्सव और पुष्प प्रदर्शनी के पुरस्कार वितरण समारोह में वे बोल रहे थे। चौथी बार लगातार विधानसभा चुनाव चुने गए रवि राणा ने ग्राम पारडी में पंचायत भवन का उद्घाटन किया। उसी प्रकार 3.5 करोड़ के विधायक विकास निधि से किए गए कार्यों का लोकार्पण भी उनके हस्ते किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विधायक राणा के हस्ते सेना में काम कर रहे फौजियों के माता पिता का भी इस समय सत्कार किया गया। भारत में तेजी से बढ़ रही ऑटोमोबाइल कंपनी किया के अमरावती डीलर के रूप में प्रसिद्ध गट्टानी परिवार के जेपीएस ग्रुप के जेपीएस किया का शुभारंभ हाल ही में किया गया। जेपीएस अमरावती में किया के अधिकृत डीलर बने हैं। बडनेरा रोड स्थित शोरूम में कंपनी की नई मॉडल सीरोज का भव्य लोकार्पण विधायक रवि राणा के हस्ते किया गया। इस समय निदेशक जुगल किशोर गट्टानी, पवन गट्टानी, पंकज गट्टानी, श्रवण गट्टानी ने अतिथियों का स्वागत किया। विधायक राणा ने गट्टानी परिवार का अभिनंदन कर नए शोरूम के लिए शुभकामनाएं दी। स्थानीय सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने स्थित सिटी क्लब में गत रोज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़ी धूमधाम के साथ ध्वजवंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें एनटी लोहाना के हाथों ध्वजारोहण करते हुए सभी उपस्थितों में राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे को सलामी दी तथा राष्ट्रगान के उपरांत सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गत रोज स्थानीय पठान चौक में शहर पुलिस आयुक्तालय, राष्ट्रीय एकता मंच व पठान चौक व्यापारी संगठन द्वारा बेहद अनूठे व प्रेरक अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने ध्वजवंदन करने के साथ ही क्षेत्र के युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सही तरीके से सफल जीवन जीने की राह दिखाई। साथ ही विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले परिसर के युवाओं का इस आयोजन के दौरान भावपूर्ण सत्कार भी किया गया। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत ई-केवाईसी आधार लिंकिंग करवा चुके 2.74 लाख किसानों के खाते में जल्दी इस योजना की 19वीं किस्त जमा की जाएगी। इसके पश्चात इस योजना की 20वीं किस्त पारिवारिक के किसी एक व्यक्ति को दी जाएगी। अग्निहोत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नारायणा एजुकेशन सोसाइटी संचालित नारायणा विद्यालय अमरावती का वार्षिकोत्सव हाल ही में बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। संस्था अध्यक्ष शंकर प्रसाद अग्निहोत्री, सचिव सचिन अग्निहोत्री, निदेशक रोशन ढोरे, अमरावती विद्यापीठ कुल सचिव प्राध्यापक अविनाश असनारे, सीपी नवीन चंद्र रेड्डी प्रमुख अतिथि के तौर पे उपस्थित थे। उसी प्रकार चिंच भुवन नागपुर की मुख्याध्यापिका रेखा नायर, उप जिलाधिकारी श्याम मस्के, मुख्याध्यापिका शांति मेमन, प्राचार्य श्रीमती पद्मा एनकर भी मंचासीन थी। स्थानीय हैदरपुरा के सरकारी दवाखाने के मैदान में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर शाहरा फाउंडेशन की ओर से एक शाम जश्न जमहूरिया के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले व देश भर से आए शायरों ने एक से बढ़कर एक कलाम प्रस्तुत किए। मुशायरे के पहले अलबेला ऑर्केस्ट्रा की ओर से देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं व पत्रकारों का स्वागत किया गया। वर्धा जिले के अवधि में हुई महिलाओं की महाराष्ट्र कुश्ती स्पर्धा में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की गौरी धोटे ने 72 किलो वजन गट में रजत पदक प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि यह कुश्ती स्पर्धा राज्य अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास तड़स द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें गौरी ने फाइनल में जगह बनाकर अपनी प्रतिस्पर्धी को कड़ी टक्कर दी। वह हनुमान अखाड़े में अनेक वर्षों से अभ्यास कर रही है। उनके पिता पुलिस दल में है। सफलता का श्रेय वह हनुमान अखाड़ा को देती है। उल्लेखनीय है कि यह कुश्ती स्पर्धा में प्रदेश की 300 युवतियों ने भाग लिया था, जिसमें अमरावती जिला कुश्ती संगठन की महिला पहलवानों का समावेश रहा। युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आज सवेरे 11 बजे शहर और जिले के 5000 श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ हेतु रवाना हुए। प्रस्थान करने वाले में कई दिव्यांग के साथ ही बीजेपी और युवा स्वाभिमान के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रहने की जानकारी देते हुए बताया कि 7-8 फरवरी को पूर्व सांसद नवनीत राणा और उनके यजमान विधायक रवि राणा भी महाकुंभ स्नान के लिए सहपरिवार जाएंगे। दर्जनों बसों से आज सवेरे राजापेट के गदरे चौक से विधायक रवि राणा ने बस चालकों को माला पहनाकर और केसरिया झंडी दिखाकर
कुंभ यात्रियों को शुभकामना देकर विदा किया। विधायक राणा ने कहा कि 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का योग आया है, इसके लिए प्रत्येक धर्म पारायण को कुंभ स्नान करना चाहिए। उद्यमी विजय खंडेलवाल, नीलकंठ कात्रे, कैलाश जोशी, अनिल मिश्रा, सुरेश मिश्रा सहित अनेक युवा स्वाभिमान पदाधिकारी व कार्यकर्ता इस समय मौजूद रहे। शहर के प्राचीन भगवान श्री रामदेव बाबा मंदिर में 31 जनवरी से आयोजित माघ मेला उत्सव के पंडाल का भूमि पूजन रविवार 26 जनवरी को शहर की विधायक सुलभा खोड़के ने अपने यजमान संजय खोड़के के संग किया। इस समय बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण रहा। प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित मंदिर परिसर बाबा रामदेव की जयकार से गूंज उठा था। जय बाबारी मित्र परिवार ने आगामी 1 फरवरी को बिलासपुर की रुचिता तिवारी के मुखारविंद से भगवान रामदेव बाबा की अमृत कथा का आयोजन किया है। उसका पंडाल हजारों वर्ग फीट में साकार किया जा रहा है। श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत महिला मंडल ने संक्रांति उत्सव के तहत 26 जनवरी को समाज की परंपरा के अनुसार अंबा माता मंदिर पहुंचकर ट्रस्टियों की अनुमति से पट खोलने की विधि निभाई। माता को चुनरी ओढ़ाई गई, माता की गोद भी भरी गई। अंबा माता का आशीर्वाद सभी ने प्राप्त किया। उसी प्रकार मंदिर में ही दर्जनों महिला मंडल सदस्यों ने प्रसादी ग्रहण की। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने राज्य में दिव्यांगों को दिए जाते प्रतिमाह अनुदान को बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की और इसकी मर्यादा 1.5 लाख रुपए करने की मांग राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक को रविवार को सौंपे ज्ञापन में की। इस समय सैकड़ों की संख्या में प्रहार अपंग क्रांति आंदोलन के कार्यकर्ता छोटू महाराज वसु, चंदू खेड़कर और श्याम राजपूत के नेतृत्व में जिला स्टेडियम के बाहर एकत्र हुए थे। जिला स्टेडियम पर गणतंत्र दिवस का ध्वजवंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहां मंत्री नाइक पधारे थे। प्रतिवर्ष करीब 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक लेन देन करने वाली अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सरकारी एवं किसानों की निधि का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही ठेका निविदा, कबाड़ बिक्री, रद्दी बिक्री, मातेरा बिक्री, सुरक्षा व ठेका कर्मियों की पुनर्नियुक्ति व किसानों के नाम पर आयोजित किए जाने वाले राजनीतिक सम्मेलनों सहित गलत तरीके से आवंटित किए जाने वाले परवाने की आड़ लेकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार व अपहार किया गया है, जिसके चलते पूरे मामले की जाँच करते हुए दोषी पाए जाने वाले संबंधितों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। इस आशय की मांग का पत्र शेतकरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रकाश साबले व सचिव शेखर अवगढ़ द्वारा जिला उपनिबंधक सरकारी संस्था को सौंपा गया है। विगत कुछ समय से अमरावती शहर के लगभग सभी इलाकों में सड़कों पर इधर उधर भटकने वाले आवारा कुत्तों ने लगभग उत्पात मचा रखा है। साथ ही आम नागरिकों को आवारा कुत्तों द्वारा काट खाने का प्रमाण भी काफी अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते आवारा कुत्तों की वजह से सर्वसामान्य की जान के लिए काफी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में नागरिकों द्वारा मनपा से इस समस्या को खत्म करने हेतु ठोस व प्रभावी कदम उठाने की मांग की जा रही है। साथ ही आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु मनपा द्वारा चलाए जाने वाले निर्बीजीकरण अभियान पर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं। इस समय अमरावती जिले में एक बेहद अनोखे आंदोलन व अनशन की चर्चा चल रही है। चांदूर बाजार तहसील सोनेरी गांव में विलास चर्जन नामक व्यक्ति ने विद्युत खांब पर खाट बांधकर उस पर बैठकर अनशन करना शुरू कर दिया है, ताकि उस इलेक्ट्रिक खंबे को बीच सड़क से हटाया जाए। अपनी इस मांग को लेकर विलास चर्जन ने इससे पहले भी कई बार महावितरण को ज्ञापन व निवेदन भी दिए थे, जिसकी ओर संबंधितों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिए जाने के चलते चर्जन ने अनोखे ढंग से आंदोलन करना शुरू कर दिया है। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने तिवसा के पिछड़ा वर्ग वसति गृह की दुरावस्था के लिए सहायक आयुक्त और गृहपाल पर निलंबन की कार्रवाई की मांग की। जिलाधीश को निवेदन दिया गया, जिसमें उपारक गृह चालक का ठेका भी रद्द करने की मांग छोटू महाराज वसु, बंटी रामटेके, गुलू पाटिल, जीतू दुधाने, नंदकिशोर कुईटे आदियों ने उठाई है। सराफा बाजार के 2 प्रतिष्ठित ज्वेलर्स शनिवार रात जरासी बात पर एक दूसरे से उलझ गए और मारपीट करने लगे, जिसके बाद एक ज्वेलर्स यश मनोज जाधव साई नगर निवासी की शिकायत पर प्रसिद्ध गोगटे ज्वेलर्स के संचालक के विरुद्ध कोल्हापुर गेट थाने में विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस मामले में आरोपियों की ओर से सराफा व्यापारियों ने कोल्हापुर गेट थाने में भीड़ की। खबर है कि पदाधिकारियों ने सारी रात वहां काटी। पुलिस ने आरोपियों पर उचित कार्य करने की बात कही। वलगांव थाना अंतर्गत शिराला के ईसापुरा में शनिवार को 2 परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें कई लोग घायल हो जाने का समाचार है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर महिलाओं सहित 14 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सातुरना परिसर में किराए से रहने वाला राजा उर्फ विनोद नारायण डोंगरवार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया।
स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 30 वर्षीय महिला को उसकी 5 वर्षीय सगी बेटी के साथ मारपीट करते हुए बुरी तरह प्रताड़ित करने के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया गया है। खास बात यह रही कि इस मामले में उक्त महिला के अलग रह रहे पति ने ही अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच करनी शुरू की है। इस संदर्भ में वाशिम जिले के कारंजालाड तहसील अंतर्गत खानापुर गांव निवासी गोपाल दामोदर कथे द्वारा राजापेट थाने पहुंचकर दी गई शिकायत के मुताबिक उसका विवाह 2016 में हुआ था और उसे 5 वर्ष की बच्ची है, परंतु उसका और उसके पत्नी का आपस में मेल नहीं जमने के चलते वे दोनों विगत 2 वर्षों से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उसकी 5 वर्षीय बच्ची उसकी पत्नी के साथ ही रहती है। इस दौरान उसकी पत्नी उसकी बच्ची को लेकर अमरावती के रविनगर परिसर में रहती है, परंतु रविनगर में निश्चित तौर पर उसकी पत्नी का कहाँ रहना और वह क्या काम करती है इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। साथ ही दोनों के बीच आपस में किसी तरह का कोई संपर्क भी नहीं है। वही विगत 24 जनवरी को दोपहर 3 बजे के आसपास उसे पता चला कि उसकी 5 वर्षीय बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहने के चलते उसे 18 जनवरी को पीडीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसके चलते वह अपनी बच्ची से मिलने पीडीएमसी अस्पताल पहुंचा, जो अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती थी और उसके पूरे शरीर पर मारपीट की वजह से जख्म बने हुए हैं। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता को उसके पति व फुफेरे सास ससुर ने 20 लाख रुपए मायके से लाने की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। साथ ही विवाहिता के पति ने उसे बंदूक से गोली मारकर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। विवाहिता की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक राजापेट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 28 वर्षीय युवती का विवाह कुछ वर्ष पहले यवतमाल के नारिंगे नगर में रहने वाले रोहित महेंद्र शर्मा के साथ हुआ था। समीपस्थ चांदोर रेलवे मार्ग स्थित पोरा परिसर में अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दिए जाने के चलते दोपहिया पर सवार पुलिसकर्मी संजय गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा कल रविवार 26 जनवरी को दोपहर 12 से 1 बजे के दौरान घटित हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया तथा हादसे के लिए जिम्मेदार रहने वाले अज्ञात वाहन की तलाश करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा व्यक्त किए गए अनुमान के मुताबिक वडाली परिसर में रहने वाले पुलिसकर्मी संजय गायकवाड़ अपनी दोपहिया पर सवार होकर पोरा परिसर से गुजर रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने गायकवाड़ की दोपहिया को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में संजय गायकवाड़ की मौत हो गई।